बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद कुर्बान करीब है और अहले ईमान आजकल जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं, मंडियां सजी हुई हैं। इस हवाला से चंद एहतियातें आपके पेशे खिदमत करना चाहता हूं मैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से ऐसा जानवर हम खरीद लाएं कि जिसकी शरअन कुर्बानी जायज़ ही नहीं होती। एक तो ये ख्याल करें कि बकरी हो बकरा हो, उसकी उम्र 1 साल से एक दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। साल से मुराद कमरी साल है, इस्लामी जो साल है। और अगर कोई भेड़ दुम्बा वगैरह है तो उसकी 6 माह से अगर बड़ा है और फरबा है, ताज़ा है और देखने में वो बड़ा लगता है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। अगर वो भी लागिर है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी कि देखने को वो साल वालों के बराबर नहीं लगता। गाय की कुर्बानी इस सूरत में है, गाय की या भैंसे की या जो है वैड़ा, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र 2 साल हो जाए और ऊंट की उम्र 5 साल होना ज़रूरी है। ये शराइत हैं इन जानवरों की। बाज़ औक़ात लोग समझते नहीं हैं या उनके दांतों को पहचान नहीं पाते, या व्यापारी कुछ इस तरह का काम करते हैं कि दांतों को इस तरह रगड़ लेते हैं कि यूं लगता है कि ये जानवर अब पक्का खीरा हो गया और अब इसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो अगर वो कम था और किसी तरीके से उन्होंने उसको ऐसे शो किया तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। चाहिए कि गौर से देखा जाए, समझा जाए, या किसी ऐसे बंदे को जो समझ रखता है उसको शामिल कर लिया जाए, साथ उसको दिखा लिया जाए। खास तौर के पर ऊंट के हवाले से ये गलती आम तौर पर होती है कि उसके दांत वगैरह को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उम्रों के हवाला से जो है थोड़ा सा एहतियात कि क्या उसकी जानवर की उम्र पूरी है। फिर कुछ ऐसे ऐब हैं कि उन ऐबों के होते हुए जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती, उनका ख्याल करना भी ज़रूरी है। मसलन अगर किसी जानवर के सींग टूट गए हैं, एक सींग भी टूटा है और वो इतना टूट गया है कि मींग तक टूट गया है। मींग से मुराद पंजाबी में कहते हैं गुल्ली, जो उसके अंदर गुल्ली होती है। अगर थोड़ा सा हिस्सा उसका ऊपर से कटा है और मींग तक नहीं कटा तो कुर्बानी जायज़ है, और अगर मींग तक कट गया है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। हाँ, अगर किसी जानवर के पैदाइशी सींग हैं ही नहीं तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। और खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, उसमें किसी किस्म का हर्ज नहीं, बल्कि वो बेहतर है। भैंगे जानवर की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन काने जानवर की या अंधे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। भैंगा ये कि जो एक आंख से यूं लगे कि इधर देखता है, दूसरे से सीधा देखता है, आंखें कुछ टेढ़ी हैं, उनकी कुर्बानी तो हो जाएगी। लेकिन अगर काना है या अंधा है, इसको बाज़ औक़ात पहचानना मुश्किल होता है। खास तौर पर खरीदारियां लोग रात को करते हैं तो किसी जानवर की एक आंख तो ठीक है और एक जरा उसकी सफेद हो चुकी है या पथराई हुई है या उसमें ऐसी खराबी है कि वो देखने के काबिल नहीं है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जब आप खरीदते हैं तो दोनों कानों आंखों को खूब अच्छी तरह देख लें कि कोई ऐसा तो नहीं है मसला कि एक आंख सफेद हो चुकी हो या उसकी बिनाई ठीक ना, कुर्बानी वरना उसकी नहीं होती। यूं ही ये देखने में आया, बल्कि हमारे साथ ही हो चुका, हमने सौदा कर लिया था जानवर का, एक बकरे का, तो बेटे ने देखा तो उसको शक पड़ा और जब बत्ती से रोशनी करके अच्छी तरह देखा गया तो उसका जो सींग था वो तो निकला हुआ था, लेकिन उसको अल्फी के साथ जोड़कर ऊपर चिपटाया गया था। तो अल्लाह ताला के फजल से हमें पता चल गया, हम बच गए, वरना उसकी कुर्बान भी ना होती कि वो पूरा सींग ही टूटा हुआ था। ऐसे ही अगर किसी जानवर के कान कटे हुए हों और थोड़े कटे हैं तो फिर भी कराहत है, लेकिन अगर तिहाई से ज्यादा कान कटे हैं तो कुर्बानी सिरे से नहीं होगी। एक कान भी तिहाई से ज्यादा कट गया है तो कुर्बानी नहीं होगी उसकी। यूं ही उसकी दुम, उसकी चक्की अगर तिहाई से ज्यादा कट चुकी है, कटी हुई है, तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। इस अमर का ख्याल किया जाए, अच्छी तरह कान देख लिए जाए, अच्छी तरह चक्की देख ली जाए, अच्छी तरह उसकी दुम देख ली जाए, अच्छी तरह उसके सींग देख लिए जाए। एक एहतियात और भी, बाज जानवर होते हैं जिसको हम हिजड़ा किस्म का जानवर कह सकते हैं, खुनसा भी कहते हैं, यानी वो जानवर जिसमें नर और मादा की पहचान नहीं है, दोनों किस्म की अलामतें उसमें पाई जाती हैं, उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है।
یہ بات سمجھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جانور حلال نہیں ہے، ایسے عیوب والے جانور حلال ہیں، بات قربانی کی ہو رہی ہے کہ ایسی صورت میں ان کی قربانی نہیں ہوگی، تو اگر بکرے میں وہ مطلب ہیجڑے کی کیفیات ہیں تو پھر بھی ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو احباب جی وقار، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، رش ہوتا ہے، اور جو بیوپاری ہیں وہ بھی اپنا مال بیچنے کے لیے بعض اوقات عیبوں کو اس طریقے سے چھپا لیتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تو پیسے لے کر جا چکے ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسی صورت میں جو غنی ہے اس کو دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا پڑے گی۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔